अब ये मुशरिकीन वफद है जिन्नात का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत को सुना है तो क्या वादा कर रहे हैं, वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, आज के बाद रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदा, कि हमारा जो जद्द अमजद था जिसका नाम इब्लीस मारूफ है, कुछ मुफस्सिरीन ने तो ये भी कहा है कि इब्लीस लफ्ज़ जो है इसका मानी होता है मरदूद, लईन, लानती या मायूस। जब इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो तब इसका नाम इब्लीस पड़ा, इससे पहले इसका नाम कोई और था। लेकिन यह हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो बयान फरमाई है और ना कुरान हमें इसके बारे में कुरान नुमाई देता है। तो ये वफद क्या कह रहा है कि हमारा जद्द अमजद था, जिस तरह इंसानियत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, इसी तरह जिन्नात का आगाज़ भी इब्लीस से हुआ। कहा कि ये उसी की कम अकली थी, सफ़ी होना उसकी बेवकूफ़ी थी और उसका जो है राह राह से हट जाना था कि उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी मोल ले ली और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा और वाद दुश्मन कहा उसकी बेवकूफ़ी थी कि हम आज जो है हमारे अक्सर लोग शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे भी हैं, उसका इकरार भी कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे भी हैं, जो अच्छे हैं उनके अंदर खैर कमाल दर्जे की है और जो हमारे अंदर बुरे हैं उनके अंदर शर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिन्नात के मुतालिक कुछ थोड़ी सी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में हमें मिलती है, चूँकि कुरान मजीद फुरकान हमीद भी हमें यही कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि हमारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिन को पकड़ा और आका सलाम ने सहाबा को बताया कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसे मस्जिद नबवी के सतून से बांध दूँ और मदीने के बच्चे इसके साथ खेलें। लेकिन फिर मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आई कि अल्लाह ये मेरे ताबे ज़रूर थे, लेकिन चूँकि इनके अंदर शर फितरतन मौजूद है, ये हकीकी तौर पे किसी के भी ताबे नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह आज के बाद ये किसी के भी मातहत न करना, ताकि आने वाली मखलूक़ात इसके शर से महफूज रहें। तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया ताकि इंसान उनके शर से महफूज रहे। तो आज जो लोग इनसे मदद मांग रहे हैं, जो कहते हैं जी मेरे पास तो इतने जिन्नात हैं, मैंने इतने जिन्नात को कैद किया हुआ है, इतने जिन्नात मेरे पास महफूज हैं। जिन्नात ने वो भी हकीकत बयान फरमाई, कहा कि हमारे अंदर ये तकब्बुर व गुरूर कब पैदा हुआ था, कभी हम बहुत कुछ करने के ऊपर कादिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल क्या था कि लोग जब जंगलात में जाते थे, क्योंकि इंसानियत बहुत कम मिकदार में थी, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, जंगलात हुए ज़मीन पे ज़्यादा थे। जब किसी जंगल में जाते तो वहाँ कहते कि भाई इस इलाके का जो सबसे बड़ा जिन है, हम तुम्हारी पनाह में आते हैं ताकि जानवर और दीगर जो शर देने वाली मखलूक़ात हैं वो हमें नुकसान ना दें। जिन्नात खुद इस हकीकत को बयान कर रहे हैं। जब इंसानों ने ये कहना शुरू कर दिया और खालिक व मालिक से पनाह लेना छोड़ दी और हमें कहा कि भाई हम तुम्हारी पनाह में आते हैं, तुम हमें महफूज कर दो बाकिया मखलूक़ात के शर से, तो फिर हमारे अंदर तकब्बुर व गुरूर पैदा हुआ और फिर हमने ये काम करना शुरू कर दिया। तो कुरान मजीद हमें बता रहा है कि वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, शैतान जिन्नात इनका सबसे पहला काम क्या है कि वो इबादत इलाही से इंसानों को रोकते हैं। वयुदिल्लहुम ज़लालन बईदा, और बहुत दूर की गुमराही में इंसान को जो है फंसा देते हैं। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, और जो लोग इन शयातीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को आमिल कह रहे हैं, कभी उनका भी अंजाम देखें, कभी उनकी भी मौत का वक्त देखें, जो अपने ईमान का अपने हाथों से गला घोट चुके होते हैं और अल्लाह की नुसरत अल्लाह की मदद से दूर होके
शयातीन से मदद मांग मांग के लोगों से माल और दुनिया का रुपया हासिल करते हैं, तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ये शयातीन जो है करते क्या है, बैनकुमुल अदावत वल बगदा, इनका मिशन ये है कि तुम्हारे अंदर दुश्मनी डाल दें और तुम्हारे दिलों के अंदर बुग़्ज़ पैदा कर दें। हारूत मारूत तो जिन्नात इंसान फरिश्ते जो थे इंसानी शक्ल में रोए ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो इंसानों को जादू सिखा रहे थे। तो साहब वो ये भी बताते थे कि जादू हमसे ना सीखो, क्योंकि इसका फायदा तुम्हें नहीं है। हाँ, अलबत्ता नुकसान क्या है कि मियाँ बीवी के अंदर दरार पैदा हो जाएगी, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहे हैं, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, ये जिन्नात और ये जादू करता क्या है, तुम्हारे अंदर दुश्मनी पैदा कर देता है, भाई को भाई से दूर कर देता है, वल बग़ज़ा, और दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर देता है, कुदूरतें पैदा कर देता है, वसवसे पैदा कर देता है। क्या आपने अपने भाई को फ़ोन किया है, अब वो किसी मसरूफियत की बिना पे फ़ोन नहीं उठा सका, अब शैतान दिल में वसवसा क्या पैदा करता है, देखो वो तो बड़ा मगरूर है, उसने अपने भाई का फ़ोन नहीं उठाया, वो तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता तुम्हारा फ़ोन उठा सके। अब ये शैतानी वसवसे हैं। तो क्या शैतान क्या चाहता है कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर कर दूं। जब हमारे दिलों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो एहसास के जज्बात होने चाहिए थे, जो मोहब्बत और प्यार के जज्बात होने चाहिए थे, जब वो नहीं आ रहे, अदावत और दुश्मनी पैदा हो रही है, बुग़्ज़ और इनाद पैदा हो रहा है, हसद पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब हम इबादुर रहमान से निकल चुके हैं, अब इबादुर शयातीन के अंदर जो है हम दाखिल हो चुके हैं। अगर मुझे हसद की बीमारी लाहक हो चुकी है, अगर मेरे दिल में किसी के लिए कुदूरत पैदा हो रही है, अगर मेरे दिल में किसी के लिए नफरत के जज्बात पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं कुरान से भी दूर हूँ, नबी अलैहि सलाम के फरमान से भी दूर हूँ, अब मैं शैतान के रास्ते पे चल रहा हूँ। और इसका नुकसान और क्या है, अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात व हल अंतुम मुंतहून, कि शैतान आपको नमाज से रोकेगा, अल्लाह के जिक्र से रोकेगा। जब आप इन चीज़ों से रुक जाएंगे, इसका मतलब यह है कि अब उसने आपको कैद कर लिया है, अब आप उसके असरात से नहीं बच सकेंगे। आज देखें, अक्सर अहबाब ये शिकवा करते हैं कि तकरीबन 99% घरों के अंदर मसाइल क्या हैं, जादू आसेब के, शयातीन के, अक्सर व बेशतर घरों के अंदर ये मसाइल हैं। क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि इबादत इलाही से दूर हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हैं, नमाज से दूर हैं और तिलावत कुरान से दूर हैं। और अगर इससे भी आगे चलें तो हम तहारत से दूर हैं। अब वो ज़ाहिरी तहारत भी है, वो बातिनी तहारत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जिस चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा जोर दिया है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मेरी नफ्स को है, मेरी जान को है। आका साहब ने कहा कि पेशाब के छींटों से बचें। मुझे दिखाया गया कि बहुत सारे लोग पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से जहन्नम में जलाए जा रहे हैं। और अज़ाबे कब्र भी नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि कब्र के अंदर एक शख्स को अज़ाबे कब्र हो रहा है। पूछा गया क्यों हो रहा है? कहा इनमें से एक आदमी वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा शख्स वो है जो लोगों की गीबतें किया करता था, चुगलियां लगाया करता था। अब देखें, पेशाब के छींटों से बचने की इतनी अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बता रहे हैं, एक तरफ जहन्नम से डराया जा रहा है, तो दूसरी जानिब क्या है, इंसान शयातीन से भी महफूज हो जाता है। जब तक इंसान पाक होता है, उसके ऊपर कोई जादू आसेब जो है वो असर नहीं कर सकता। वो तहारत सुगरा भी है, तहारत कुबरा भी है, वो ज़ाहिरी तहारत भी है, वो बातिनी तहारत भी है। जब इंसान नापाक होता है, उसके ऊपर जो है शयातीन हमला आवर होते हैं। जो मुशरिकीन है, क्योंकि सबसे बड़ी नजासत तो शिर्क है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये कुरान का फैसला है कि जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले हैं वो मुशरिक हैं। इसका मतलब ये है कि उनका अंदर पाक नहीं है, वो शयातीन के वसवसों से कैसे बच सकते हैं, वो जादू आसेब से कैसे बच सकते हैं। तो कुरान मजीद बता रहा है कि शैतानी मामलात में से ये है कि शैतान आपको नमाज से रोकेगा, अल्लाह के जिक्र से रोकेगा। और शैतान चाहता क्या है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, अल्लाह ने उसे तुम्हारा दुश्मन ठहराया है,
ऐ इंसानों तुम उसे अपना दुश्मन ही मानो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, जो कि अल्लाह ने कहा था कि तू जहन्नमी है, जिंदगी के अंदर मरदूद है, मलऊन है, तो लानती है और क़यामत में तेरा अंजाम सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। अब शैतान ये चाहता है कि यकूनु हिज़्बहु, वो जहन्नम में अकेला ना जाए, पर उसके साथ उसकी जमात होनी चाहिए, क्योंकि शैतान ने वादा तो कर लिया अल्लाह से, लउग़्वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह मैं सारी इंसानियत को गुमराह करके छोड़ूंगा, मुझे तेरे रब होने की कसम है, मुझे तेरे बड़े होने की कसम है। तो अल्लाह ने भी कहा था अच्छा जा, तो अपने जाल उनके सामने डाल के देख ले, उनको सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर रास्ते से गुमराह करने की कोशिश कर ले, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो कभी भी तेरे जाल में फंसेंगे। जो मेरे हैं वो तेरे नहीं होंगे, और जो तेरे होंगे वो तेरे साथ जहन्नम के अंदर जो है जलना उनका मुकद्दर होगा। तो सूरह जिन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के बारे में यही बयान फरमाया है, जब उन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक मरतबा सुना तो उन्होंने अपने शिर्क वाली रवश को छोड़ दिया, शिर्क वाले रास्ते को छोड़ दिया, तौहीद को अपना लिया, तौहीद को अख्तियार कर लिया और वादा कर लिया कि आज के बाद हम रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। तो जाते इस जादू हसेब से कैसे बचा जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें तहारत का अहतमाम करना है। नबी सलाम ने इसे ऐसे ही जिस्म ईमान नहीं करार दिया, अत-तहूर शत्रुल ईमान, कि इस्लाम की ईमान की इब्तिदाई तहारत से है। कोई भी नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है, सबसे पहले उसे गुस्ल करना पड़ता है, उसे पाक होना पड़ता है, उसके बाद वो गवाही देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गोया कि जो इस्लाम हमें तहारत का, पाकीज़गी का, सफाई का दर्ज देता है, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मैं गंदगी से दूर रहूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप शयातीन के शर से भी बच सकते हैं। इसीलिए जो बंदे बावुज़ू रहते हैं जागते हुए, वो भी उजरात सोने से पहले बावुज़ू होकर सोते हैं, वो लोग भी अर्श वाले को बड़े महबूब क्यों हैं? ताकि ये सारे के सारे उस बड़े दुश्मन से महफूज हो जाते हैं जिसने रब की रबूबियत की कसम उठा के कहा था अल्लाह मैं तो सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। तो पहला काम क्या है कि हमने पाकीज़गी इख्तियार करनी है, तहारत इख्तियार करनी है, दिल की भी, दिमाग की भी, बदन की भी और लिबास की भी। उसके बाद अगला मरहला क्या है? ज़ुबान की तहारत भी हमने इख्तियार करनी है। ज़ुबान की तहारत क्या है? मेरी ज़ुबान के ऊपर बेहुदा कलाम नहीं आना चाहिए, मेरी ज़ुबान के ऊपर गालम गलोच नहीं आना चाहिए, मेरी ज़ुबान के ऊपर किसी का नाम बिगाड़ना वो नहीं आना चाहिए, मेरी ज़ुबान पे किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली नहीं आनी चाहिए, मेरी ज़ुबान के ऊपर किसी पाक दामन मर्द या औरत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का अमल जो है ये नहीं आना चाहिए। ये ज़बान की तहारत है। इसी तरह मेरी निगाहें पाक होनी चाहिए, मेरी कुव्वत समात है वो पाक होनी चाहिए। ये सारी तहारत के मामलात हैं। उससे आगे क्या है कि मैंने रब के सामने झुकना है। जितना ज़्यादा रब के सामने झुकूंगा उतना ज़्यादा अर्श वाला जो है मेरी हिफाजत के एहतमाम कर देगा, असबाब पैदा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को महबूब क्यों जाना है और कहा कि कोई भी इंसान अगर रब का तकर्रुब चाहता है, अर्श वाले के करीब होना चाहता है, तो सबसे बेहतरीन अमल क्या है? अपनी ज़्यादा जबी को ज़मीन के ऊपर रख के क्या कहे? सुभान रब्बियल आला, अल्लाह मैं सबसे कमज़ोर, मैं सबसे बड़ा नातवा, मैं सबसे बड़ा मोहताज, मैं सबसे बड़ा फ़कीर, अल्लाह तू ही तू है, तू सबसे बड़ा है, सारी हाजात पूरी करने वाला, मुश्किलात पूरी करने वाला, बीमारियों से निकालने वाला, मदद और नुसरत करने वाला। तब इंसान ये करार करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, जो रब के करीब होता है शैतान वहाँ से खुद ब खुद भाग जाता है। तो गोया कि कसरत के साथ मैंने अल्लाह के सामने सजदे करने हैं, सजदा रेज़ होना है, अल्लाह के सामने झुकूंगा फिर अल्लाह मुझे महफूज कर देगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा भी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को अपना मामूल बनाता है, अब उस बंदे और जन्नत के दरमियान में सिर्फ एक चीज़ हायल होती है, और वो क्या है? मौत। कि जैसे ही इंसान मरेगा सीधा जन्नत में चला जाएगा। अब इतनी अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बता रहे हैं? इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं मुझे जन्नत मिल जाए, बल्कि इसका फ़ायदा ये भी है कि जो ज़िंदगी मैं दुनिया में गुजार रहा हूँ
मैं शयातीन के शर से भी महफूज हो जाऊँ। शयातीन के लिए सबसे बड़ा हथियार आयतुल कुर्सी है। अगर इसके तर्जुमे को हम गौर के साथ पढ़ लें और पूरे यकीन के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दें, जितना मर्जी बड़े से बड़ा जिन सामने हो उसी वक्त वहां से दूर दबा के भाग जाएगा। सबसे बड़ा हिसार इंसान के लिए क्या है? हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, और जब बिस्तर पे लेटे फिर आयतुल कुर्सी पढ़े। सुबह तक रब के नूरानी फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस इंसान की हिफाजत करते हैं। इसी तरह नबी अलैहि सलाम ने और भी बहुत सारी दुआएं बताई हैं। अगर हम सुबह फजर के बाद पढ़ते हैं 70,000 फरिश्ते मगरिब तक, और अगर मगरिब के बाद पढ़ते हैं 70,000 फरिश्ते फजर तक आपकी हिफाजत करते हैं ताकि आप शयातीन से महफूज हो जाएं। लेकिन ये सारे काम कौन करेगा? जो नमाज के लिए उठेगा, जो नमाज के लिए अल्लाह के घर में हाजिर होगा, मसाजिद की तरफ अपना रुख करेगा, मसाजिद के साथ अपने दिल को मजबूत कर लेगा, अपना ताल्लुक मजबूत करेगा, तो फिर ही इंसान शयातीन से महफूज रह सकता है। लहरा जाते जो कहा, अपने ईमान को, अपने माल को, अपनी जान को और अपने घर वालों को अगर आप चाहते हैं कि शयातीन के शर से, जिसमें आज अक्सर लोग जो हैं मुलव्वस हैं, जिसके अंदर अक्सर लोग जो हैं उस बीमारी के अंदर पाए जा चुके हैं, अगर उसे निकालना चाहते हैं कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, तहारत इख्तियार करना शुरू कर दें, मेरे अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद ही ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आप शयातीन से भी और उनके शर से भी महफूज हो जाएंगे। रब के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।